और देखेगी कि अस्पताल में व्यवस्था नहीं है तो जनता तो बोलेगी, तो जनता किससे जिम्मेदार हो गया? वो तो सरकार जिम्मेदार है ना। सरकार जनता पर थोप देगी, तो जब जनता पर थोपना है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, हट जाइए। जब एक बार पानी आया था जिसमें हमने मेहनत करके और सरकार के बलबूते काफी बांधों को हम लोगों ने, रिवेन्यू बांध को और मेन बांध को ठीक हम लोगों ने किया था, जिससे बाढ़ नहीं आया। लेकिन फिर उसके बाद कई वर्षों के बाद बाढ़ फिर आना शुरू हो गया और नतीजा होता है कि लोग कागज में काम करते हैं और कागज में काम करने के बाद नतीजा यही होता है कि पानी जब उधर से ठेलता है तो सीधे पानी आ जाता है शहर में। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारे साथ बिहार के राजनीति के दिग्गज साधु यादव जी मौजूद हैं। सीधे तौर पे एक सवाल है कि हर साल बिहार में कोई ना कोई आपदा आती है और सरकार हर बार कोई ना कोई वादा करती है, दावा करती है, लेकिन हर साल उनका दावा जो है फेल्योर दिखता है। फिर इस बार बाढ़ का कहर लोगों को दिखने लगा है। कोरोना की महामारी से लोग उभरे ही थे। कैसा लग रहा है आपको कि बिहार की सरकार क्या कर रही है? ये बाढ़ का जहाँ तक सवाल है, गोपालगंज से शुरू हो करके पूरे उत्तर बिहार, मोतिहारी है, बेतिया है, गोपालगंज है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मधुबनी है, दरभंगा है, अररिया है, ये कटिहार का भी धरती है, बेगूसराय, ये सारे धरती पर जो है बाढ़ है, बाढ़ ही बाढ़ है। सरकार को बाढ़ से पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट का वर्क होता है और वर्क होता है जिस वर्क को ये लोग कर नहीं पाते हैं या करा नहीं पाते हैं या कागज में होता है और बिल्कुल बंदरबाट होता है। जब हम थे तो हमारे सामने बांधों पर काम हुआ करता था और कई सालों तक लगातार पानी दूर दूर तक भी नहीं छुआ। जब एक बार पानी आया था जिसमें हमने मेहनत करके और सरकार के बलबूते काफ़ी बांधों को हम लोगों ने, रिवेन्यू बांध को और मेन बांध को ठीक हम लोगों ने किया था, जिससे बाढ़ नहीं आया। लेकिन फिर उसके बाद कई वर्षों के बाद बाढ़ फिर आना शुरू हो गया और नतीजा होता है कि लोग कागज में काम करते हैं और कागज में काम करने के बाद नतीजा यही होता है कि पानी जब उधर से ठेलता है तो सीधे पानी आ जाता है शहर में। गोपालगंज के शहर में इनकर जाता है, दियर में जो नीचे बसते हैं उनके यहाँ तो पानी लबालब हो ही जाता है, उनको तो हैरानी परेशानी हो ही जाता है। लेकिन प्रशासन के लोगों को भी हैरानी परेशानी होता है। अगर डिपार्टमेंट अगर काम करता, इरिगेशन डिपार्टमेंट अगर मजबूती से काम करता, जनहित में काम करता, सरकार के वफादार बन के काम करता, तो शायद जनता को ये झेलना नहीं पड़ता जो बाढ़ में, मुसीबत में, गाय में, भैंस में, बकरी में, हर तरह के जानवर को, चाहे उस किसी भी धर्म के, जाति के, मजहब के जो लोग हैं जो दियर में बसते हैं, तो सबको तकलीफ है, सबको दिक्कत है और सरकार सोचती नहीं है। जब बाढ़ आता है तो सरकार 10 किलो 5 किलो गेहूँ दे देती है और उसके बाद से फिर सरकार भुला जाती है। तो जनता परेशान है और इसी में कोरोना काल के चलते जो है सब जनता परेशान है, फिर बाढ़ में परेशान है और आगे क्या क्या परेशानी जनता को झेलना पड़ेगा ये समय बताएगा। हम तो देख रहे हैं कि सरकार जो है महंगाई पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। महंगाई 220 रुपया लीटर हो गया है कड़वा तेल, 100 रुपया 105 रुपया हो गया पेट्रोल, 100 रुपया हो गया डीजल। तो महंगाई चरम सीमा पर है और भारत सरकार भी कान में रुई ठूस करके आँख को मूंद लिया है, मुंह को बंद कर लिया है और देख भी नहीं रहा है, सुन भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है। तो ये है भारत की सरकार। आइए है राज्य की सरकार। राज्य की सरकार है कि बाढ़ को नियंत्रण में करे, बांध बनवावे, वहाँ लोगों को राहत दे, सामग्री पहुँचावे, तो सब कठिनाई जनता को ही झेलना पड़ता है। तो ये सरकार जो है फेल्योर हो चुकी है। सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के दावा कर रही थी, लेकिन सरकार लगातार अभी 15 साल से अधिक का समय सत्ता में है, एक ही सरकार बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के लगातार दावे किए जा रहे थे, लेकिन आज जदयू के एक नेता ने यह भी बात कह दी है कि स्वास्थ्य विभाग की, अस्पतालों की बदहाली के लिए जनता जिम्मेदार है। जनता के हाथ में है विभाग, स्वास्थ्य विभाग जनता के हाथ में है कि सरकार के मंत्री के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। जनता कैसे दोषी हो गया? जनता तो अपना इलाज के लिए अस्पताल में जाएगी ही,
और देखेगी कि अस्पताल में व्यवस्था नहीं है तो जनता तो बोलेगी, तो जनता किससे जिम्मेदार हो गया? वो तो सरकार जिम्मेदार है ना। तो सरकार जनता पर थोप देगी, तो जब जनता पर थोपना है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, हट जाइए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।